हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजू सुनील 235 में। आज हम कक्षा 8 प्रखर कार्य पुस्तिका जिसका कार्यपत्रक 3 है उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है संख्याओं की तुलना आरोही व अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं के बीच से छोटा से बड़ा या बराबर में उपयुक्त चिन्ह लगाना है आपको। तो यहाँ पे ये जो चिन्ह दिया हुआ है इस तरह का ही, तो इसमें आपको करना है, यानी ये संख्या जो इससे छोटी है तो से बड़ा का आपको चिन्ह लगाना है। यहाँ पे 59,865 और यहाँ पे 59,789 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इससे छोटा है तो से छोटा का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे 65,806, यहाँ पे 68,503 है तो ये छोटा है तो यहाँ पे से छोटा का चिन्ह लगेगा। यहाँ पे 9,682 तो से छोटा है 9,628। यहाँ पे 68,259 और यहाँ पे 68,259 तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगेगा। यहाँ 59,940, यहाँ 51,903 तो यहाँ पे से छोटे का चिन्ह लगेगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। यहाँ पे जो भी संख्याएं दी हुई है इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी पहले सबसे छोटी फिर उसके बाद बड़ी उससे बड़ी, इस तरह आपको लिखना है। पर 1 नंबर में आपको किया हुआ है। 2 नंबर में देखिए 22,899, 22,988, 22,999, 22,889, 22,999 इनको आपको आरोही क्रम में लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे 22,889 सबसे छोटे हैं, 22,899 सब उससे बड़े, 22,988, 22,999, 22,999 आपको इस तरह आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। इसके नीचे जस्ट जो खाली जगह दी हुई है इसके अंदर सेम टू सेम यही लिखने नंबर, और बीच में से बड़ा वाला ये चिन्ह आपको लगाना है चारों जगह। यहाँ पे देखिए 3 नंबर में 82,931, 89,231, 81,329, 83,291, 81,923 तो यहाँ पे आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो फिर 81,329, 81,923, 82,931, 83,291, 89,231 इस हिसाब से आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, और यही संख्या एडजस्ट नीचे लिखना है और से बड़ा का चिन्ह लगाना है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है। यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखा है, यहाँ घटते क्रम में लिखना है, यानी पहले सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी और उससे छोटी करते हुए पूरी संख्याओं को लिखेंगे। 1 नंबर पे आपको किया हुआ मिलेगा। सेकंड नंबर पे 85,732, 9,008, 7,321, 5,673 और 20,056 तो इसको आपको लिखना है। 85,732 सबसे पहले लिखना है, फिर 20,056, फिर 9,008, 7,321, 5,673 और ये की संख्या यहीं पे लिखनी है और बीच में से छोटा का चिन्ह लगाना है आपको। 3 नंबर में आगे देखिए 73,282, 5,673, 90,007, 56,732, 8,762 इसके अंदर आपको 90,007 लिखने हैं, यहाँ पे 73,282 लिखने, 56,732 लिखने, 8,762 लिखने, 5,673 लिखने हैं। तो यहाँ पे एडजस्ट जैसा लिखना है आपको नीचे, और इसके अंदर से छोटे का चिन्ह लगाना है आपको। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना। तो यहाँ पे ये जो अंक दिए हुए हैं 5, इनको आपको उपयोग में लेते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो यहाँ पे अंक है 8, 2, 4, 1, 9,
तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 98421 यानी 98,421। सबसे छोटी संख्या 12,489 बन जाएंगे 12489। आगे देखिए इसमें 10953 सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 95310। यहाँ पे 95,310 हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या जीरो का उपयोग लेते हुए अगर जीरो को सबसे पहले लिखेंगे तो इसका मान घट जाएगा। हमको पांचों अंक यूज में लेते हुए संख्या बनानी है सबसे छोटी, तो यहाँ पे 10359 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 07618, यहाँ पे 87610, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 10678, ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। इसके बाद देखिए कार्यपत्रक नंबर 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ और घटाव की समझ बना पाना। यहाँ पे देखिए 4 अंकों की जोड़ और घटाव आपको मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों में संख्याएं लिखिए। यहाँ पे मेरे संख्याएं लिखी हुई है, आपको ये लिखना है और इनको जोड़ना है। 4 और 7 11, हासिल 1, 9 और 4 13, हासिल 1, 8 6 14, हासिल का 1, 4 2 6 हो जाएंगे। यहाँ पे 4 और 7 11, हासिल 1, 6 और 7 13, हासिल 1, 5 और 9 14, हासिल 1, 7 और 2 9 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 और 7 11, हासिल 1, 9 और 4 13 हो जाएंगे, हासिल 1, 7 और 5 12 हो जाएंगे। यहाँ पे हासिल 1, 5 और 2 7 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 और 5 7 है, 6 6 12, हासिल 1, 3 और 9 12, हासिल का 1, 6 और 2 8 हो जाएंगे। यहाँ पे घटाव है, तो यहाँ पे 2 में से 8 नहीं जाएंगे, तो फिर एक इधर से उधार लेंगे 4 से, यहाँ पे हो जाएंगे 9, यहाँ पे हो जाएंगे 12, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे 9 में से 7 गए 2, 3 के लिए उधार लेंगे 13 हो जाएंगे, 6 घटाएंगे तो 7 बच जाएंगे। यहाँ पे 7 में से 5 गए 2, यहाँ 7 में से 9 जाएंगे नहीं, एक उधार लेंगे तो 17, 17 में से 9 गए 8, यहाँ पे 6 बच जाएंगे, 6 का उधार लेकर 16 हो जाएंगे, तो उनमें से 9 घटाने हैं, तो 16 में से 9 गए 7, यहाँ पे भी उधार लेना 16 हो जाएंगे, 9 गए 7 हो जाएंगे। यहाँ पे 5 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा। इसी तरह आगे देखिए हल कीजिए। प्रश्न नंबर 2 हल कीजिए। यहाँ पे घटाव करना है, 5 - 3, यहाँ पे 2 बच जाएंगे। यहाँ पे 3 है, 7 घटाने हैं तो एक इससे उधार 7 से लेंगे तो 13 हो जाएंगे, 13 में से 7 गए 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 एक उधार लेंगे 6 से तो 16 हो जाएंगे, 16 में से 8 गए 8 बच जाएंगे। यहाँ पे 5 है, 2 निकालेंगे 3 बच जाएंगे। यहाँ पे 9000 दिए हुए, इसमें से 10 में से 0 में से 9 निकलेगा नहीं, तो आगे से एक उधार लेंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, यहाँ पे 9 बच जाएंगे, यहाँ पे 9 बच जाएंगे। तो 10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गए 6, और यहाँ पे 8 बचे तो 6 निकालेंगे तो 2 हो जाएंगे। आगे देखिए 2 में से 3 निकालने नहीं जाएंगे तो एक उधार लेंगे और 12 हो जाएंगे। 12 में से 3 गए 9 बच जाएंगे, यहाँ पे 2 होंगे तो एक उधार लेकर 12 हो जाएंगे। 12 में से 3 गए 9 बच जाएंगे, यहाँ पे 3 है, एक उधार लेकर 13 हो जाएंगे। 6 निकालने तो 7 बच जाएंगे, यहाँ 5 में से 5 गया 0। यहाँ पे देखिए 3 में से 6 नहीं जाएंगे तो एक उधार लेंगे 13 हो जाएंगे। 13 में से 6 गए 7, यहाँ पे 7 में से 9 जाएंगे नहीं तो एक उधार लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 17 में से 9 गए 8, यहाँ पे 9 बचेंगे, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पे 6 में से 6 गए 0। प्रश्न नंबर 3 हल कीजिए। यहाँ पर जोड़ करना है आपको। 6 2 8, 4 5 9, 9 का 9 और 2 और 1 3 हो जाएंगे। 9 1 10, हासिल 1, 4 2 6, 6 और 4 10, हासिल 1, 8 1 9 हो जाएंगे। 6 5 11, हासिल का 1, 8 4 12, हासिल का 1 और 2 हो जाएंगे। 6 और 3 9 हो जाएंगे। यहाँ पे 5 और 6 11 हो जाएंगे, हासिल 1, 8 5 13, हासिल 1, 9 और 1 10 0,
हासिल 1 5 2 7 हो जाएंगे। यहाँ पे घटाना है आपको, तो यहाँ 10 में से नहीं 0 में से 2 गए जाएंगे नहीं, तो इस 1 से 5 से उधार लेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे बचेंगे 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे भी 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे 4 में से 2 गए 2 बच जाएंगे। यहाँ पे 8 माइनस 3 हो जाएंगे तो 5 बच जाएंगे, 0 यहाँ पे हो जाएगा, 8 में से 3 गए 5 बच जाएंगे, 8 में से 5 गए 3 बच जाएंगे। यहाँ पे 1 में से 2 जाता नहीं है, 1 उधार लेंगे, 11 में से 2 गए 9, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 उधार लेकर 11 में से 7 गए 4, यहाँ पे 3 का 3 0 हो जाएंगे, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 में से 2 नहीं जाता है, तो फिर 1 उधार लेकर 11, 11 में से 2 गए 9 हो जाएंगे, यहाँ पे 11, 11 में से 7 गए 4, यहाँ पे 4 बच्चे, 4 में से 3 गए 1 बच जाएगा, और यहाँ पे 8 माइनस 7 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जोड़ करनी है आपको, 8725 प्लस 907, तो ये हो जाएंगे 9632। यहाँ पे 7865 और 2107 को जोड़ना है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 9972। यहाँ पे 5113, 1999, 638, तो यहाँ पे 7750 हो जाएंगे। यहाँ पे घटाव कीजिए प्रश्न नंबर 5, इसमें 3944 में से 840 निकालने हैं, तो यहाँ पे 3104 हो जाएंगे। 4817 में से 2407 निकालने हैं, तो यहाँ पे 2410 हो जाएंगे। यहाँ पे 6000 में से 4999 निकालने हैं, तो 1001 हो जाएगा। इस तरह आपको करना है। आगे देखिए कार्यपत्रक नंबर 5, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ व घटाव की समझ बना पाना। इसके अंदर देखिए बोर्ड पर लिखे जनसंख्या विवरण को देखें और बताइए। यहाँ पे जनसंख्या विवरण दिया हुआ है जिला 12 का। यहाँ पे शाहबाद गांव की जनसंख्या दी हुई है पुरुष और महिला की, और यहाँ पे कलबेरा की दी हुई है, यहाँ पे नटाई की दी है, शेरवल, तबेटी और समरानिया की दी हुई है। आपको इनको देखकर ये प्रश्न करने हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गांव की है, तो यहाँ पे मैंने जोड़कर देख लिया है। इसके बाद ये उत्तर लिखें, आप जोड़कर देखना। और सबसे ज़्यादा जो जिस गांव की जनसंख्या है वो शाहबाद की है। यहाँ पे देखिए सबसे कम जनसंख्या किस गांव की है, तो यहाँ पे शेरवल तबेटी लिखना है। क्या किसी गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो नहीं है। यहाँ पे समरानिया की जनसंख्या नटाई से कितनी अधिक है, तो समराई की जनसंख्या 1802 प्लस 1687, तो यहाँ पे 3489 हो गए। और नटाई की 980 पुरुष और 919 महिलाएं 1899 हो गई, तो यहाँ पे 1590 हो जाएंगे जोड़ने पर। तो 1590 जनसंख्या अधिक है। यहाँ पे शाहबाद में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो यहाँ पे शाहबाद में पुरुषों की संख्या 2254 या 2254, महिलाओं की 1889, तो यहाँ पे 365 अधिक हो जाएंगे, इनको घटाना है। शाहबाद की जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पे पुरुष और महिला को जोड़कर 4143 होंगे। महिलाओं और पुरुषों की कुल जनसंख्याओं में कितना अंतर है, तो ये कुल जनसंख्या सबकी पुरुष की अलग जोड़नी है, महिला की अलग जोड़नी है। यहाँ पे पुरुष की अलग जोड़ के 7624 होती है, महिला की 6862 होती हैं, तो अंतर आता है 762 का। घटाना है आपको पुरुष जनसंख्या में से महिला जनसंख्या घटानी, 762 का अंतर आएंगे पुरुष से जो 762 अधिक हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, अपूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों का कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर स्याही के छींटे पड़ गए। उदाहरण को समझते हुए प्रत्येक सवाल के नीचे विकल्प में से सही का चयन करते हुए सही पड़े अंकों का पता लगाना है आपको। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे 5 + 3 8 हो जाएंगे, 4 1 5 हो जाएंगे, और
यहाँ पे 58, तो यहाँ पे ऑप्शन ये राइट लग रहा है। इस हिसाब से यहाँ पे लिखें 7 और 9 16, हासिल 1 4 और 2 6। यहाँ पे ये संख्या 6658 लिखनी है। यहाँ पे देखिए 3 और 7 10 हो जाएंगे, हासिल 1 4 और 5 9 हो जाएंगे, 9 और 2 11, हासिल 1 3 और 4 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 7190 ये सही हो जाएंगे। यहाँ पे 3 और 4 7 है, 6 और 8 14 हो जाएंगे। उसके बाद में हासिल 1, तो 1 और यहाँ पे 1 3 हो जाएंगे, हासिल का 1 3 हो जाएंगे, 5 और 3 8 हो जाएंगे। यहाँ पे 8347 सही हो जाएंगे। यहाँ पे 1 और 9 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे घटाना है आपको। तो 1 में से 9 गए, घटेंगे नहीं, तो उसमें से उधार लेंगे। 9 में से 11 में से 9 गए 2, यहाँ पे 8 बचेंगे, 8 में से 4 गए 4, और यहाँ पे 5 में से 3 गए 2, 8 में से 3 गए 5, तो यहाँ पे 5242 बे राइट हो जाएगा। इस हिसाब से आपको ये कार्यपत्रक 5 करना है। आगे देखिए कार्यपत्रक नंबर 6। इसके अंदर दिया हुआ प्रश्न नंबर 1, राकेश ने बाजार से 4590 रुपये की साइकिल खरीदी। उसने दुकान वाले को 2 नोट 2000 रुपये के और 2 नोट 500 रुपये के दिए। तो बताइए कुल दुकान वाले ने उसे कितने रुपए वापस लौटाए। तो यहाँ पे 4590 रुपये की साइकिल थी, 2 नोट 2000 के दिए तो 4000 रुपये हो गए, और 2 नोट 500 के तो 1000 हो गए। तो यहाँ पे 4000 और एक 5000 रुपये तो उसने दुकान वाले को दिए, और 4590 की साइकिल थी, तो ये 5000 में से 4590 घटाएंगे तो 410 रुपये वापस दुकानदार राकेश को लौटाएगा। प्रश्न नंबर 2, एक पानी की टंकी में 3220 लीटर पानी है, उसी टंकी में से 999 लीटर पानी और भरा। तो बताइए अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी है। यानी 3220 लीटर पानी था, उसमें 999 लीटर पानी और भरा गया, तो इन दोनों को जोड़कर 4219 लीटर हो जाएंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, शंकर ने अपने गोदाम के लिए 3275 किलोग्राम चावल, 2037 किलोग्राम गेहूँ और 737 किलोग्राम दाल खरीदी। बताइए उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ना है, 3275 प्लस 2037 प्लस 737, तो मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है 6049 किलोग्राम हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, मम्मी के पास 5645 रुपये थे, उसमें से किरण ने उस किताब खरीदने के लिए 245 रुपये लिए। अब बताइए अब मम्मी के पास कितने रुपए बचे हैं। तो यहाँ 5645 में से घटाना है 2245, तो यहाँ पे 5400 रुपये 5400 रुपये बच जाएंगे। पापा के पास 2790 रुपये रखे थे, उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए लिए। पापा के पास अब 1860 रुपये बचे हैं, तो बताइए मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए। तो यहाँ पे 2790 रुपये में से 1860 निकालने, तो 930 रुपये बच जाएंगे। घर में कुछ रुपए रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए। घर में अब 2460 रुपये बचे हैं, तो बताइए घर में कितने रुपए रखे थे। यहाँ पे जोड़ करना है, 2460 में से 2460 में 320 जोड़ने हैं, तो यहाँ पे 2780 हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 1000 है, 1000, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, तो इनको जोड़ने पर 1100 प्राप्त होंगे। यहाँ पे देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाना है, तो उनमें से 1100 में से 999 घटाने पर 101 प्राप्त होंगे। इस तरह आपको कार्यपत्रक चेक करना है।